आ गए वापस राक्षस, रोक लो। पहले कह रहे थे कि इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब। जब हारना चालू हुए तो इतनी खुशियां मना दी कि फिर वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कि अबे कुछ तो था, मेरे को मालूम नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हम शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। तो इंडिया वाले वापस आ चुके अपने उस राक्षसों वाले रूप के अंदर, क्योंकि अब ये अबे गया। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो हमारा प्यारा कंटेंट तुम लोग इतना यूट्यूब चैनल पे मैं जानता हूं पाकिस्तान के मीडिया को, जिनकी दुकान सिर्फ इस वजह से चल रही थी क्योंकि यहां पर इंडिया अपने मैचेस हारे जा रहा था। और इसके ऊपर इतनी ज्यादा लाफिंग हुई, इतनी ज्यादा बातें हुई कि हम लोगों ने समझ लिया कि भाई कमबैक ही नहीं होगा। लेकिन कमबैक हुआ है, और ऐसा कमबैक हुआ है कि दुनिया वाली टीम जो फट के चार हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम ने यहां पर पकड़ के धोती खोल दी है जिम्बाब्वे की, और सीरीज अपने नाम कर ली है। दूसरा टी20 हो रहा था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, जिसके अंदर इंडिया ने यहां पर मैच बड़ी आसानी से जीत लिया, सुकून के साथ जीत लिया। और ये मैंने मिड इनिंग के अंदर ही कह दिया था कि भाई इंडिया मक्खन मलाई की तरह जीतने वाला है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे नहीं जी प्रॉब्लम होगी, देखो श्रीलंका वो अपना जिम्बाब्वे वालों का अपना ग्राउंड है। अबे वो अपने ग्राउंड में क्या अपने बेडरूम में भी खेल रहे होते ना, वहां पर भी इंडिया ही जीत जाता। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये होता, ये डेफिनेटली होता। देखो इस पूरे मैच की जरा डिटेल में बात करते हैं, हुआ क्या वो भी आप लोगों को बताता हूँ। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो जल्दी जल्दी फॉलो भी कर लो। अब हुआ कुछ यूं कि सेकंड टी20 आया था, पहला टी20 आया, इंडिया ऑलरेडी 7 विकेटों से जीत चुका था। एवरीवन नोस कि इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उसके अंदर, इसीलिए वो जीते भी थे। और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस किसकी थी? वैभव सूर्यवंशी की। आज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा फेल हो गए। वैभव ने 20 रन जरूर किए, लेकिन हम जानते हैं कि भाई 20 रन जो है वो उसकी ऑरा के हिसाब से काफी कम है। वो मिनी राक्षस करके एक लड़का है इंडिया का, पाकिस्तान को मैं बता दूं कि भाई अभी एशियन गेम्स के अंदर हमें विराट कोहली से तो निजात मिल गई है। विराट कोहली तो अब हमारे खिलाफ शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन हमें एक नया फादर मिल चुका है टी20 का, जिसको हमने वेलकम करना है, तो जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। खैर यहाँ पर इंडिया ने पहले बैटिंग करी, हालांकि कई सदियों बाद मुझे लगता है कि इंडिया टॉस हारा। इतने टॉस लगातार जीते थे, कोई 8-9 टॉस तो ये लगातार जीत गए थे, लेकिन यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है अपना टॉस हारा, और पहले जो है वो इनको बैटिंग कराई गई। जिम्बाब्वे वालों को लग रहा था कि भाई ये बड़ी मस्ती में जी रहे हैं, बड़े खुल्लम छप्पड़ गुल्ले में जी रहे हैं, ये आराम से जो है वो पहले बॉलिंग करके, मतलब पहले बॉलिंग करेंगे, बाद में चेज वेज कर लेंगे। उनको पता नहीं था कि हर इंडियन का दिल मोहब्बत से लरज उठा जब पता चला कि भाई इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। क्योंकि इंडिया वाले चाहते यही है कि भाई मैच जो भी हो इंडिया पहले बैटिंग करे, मैक्सिमम ओवर्स को यूटिलाइज करे, जितने हाईएस्ट रन बना सकते हैं बनाए। जब चेस करने की बारी है, जिम्बाब्वे 100 पे लुढ़क जाए तो फिर क्या करेगी बेचारे अपनी इंडिया वाली टीम, वो तो 100 ही बनाएंगे ना। इसलिए हम लोग पहले ही इंतजार कर रहे थे कि भाई किस तरीके से इंडिया की पहले बैटिंग है। खैर जिम्बाब्वे वालों ने हमारी बात सुनी, कलवे जो भी है इन्होंने हमारी बात सुनी। उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने स्कोर किया 290 रन, 219 रन। और मैं बता दूं ये आधी टीम चली है, जिस दिन ये पूरी टीम चल जाएगी ये 319 भी कर देंगे। और जिम्बाब्वे वाली सीरीज तो है ही ऐसी जिसके खिलाफ हर बंदा जो है वो चलना चाहता है, हर बंदा फाड़ना चाहता है, हर बंदा यही देखना चाहता है कि भाई मैं मारूंगा, मैं सेंचुरी मारूंगा, मैं 50 मारूंगा। आज हालांकि ईशान किशन के पास पूरा मौका था, उसको एक स्टेज मिल गया सेट के भाई आजा मार ले, तोड़ दे, फोड़ दे, मार ले अपनी सेंचुरी। बंदे ने बोला नहीं जी, ए टीम कम्स फर्स्ट। अपनी टीम के लिए ये बंदे ने अपनी सेंचुरी को सेक्रीफाइस किया, मारने के चक्कर में आउट हो गया। हालांकि अच्छी खासी बॉलिंग थी, अगर ये चाहता तो थोड़ा स्लो खेल के, डिसेंट खेल के लंबा चल सकता था और अच्छी इनिंग को लेके जा सकता था। लेकिन हुआ क्या जी, मैं मारूंगा, और 81 रन बनाकर आउट हुए। बाय द वे उसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और काश इस तरह के कुछ क्रिकेटर्स पाकिस्तान में भी हों जो कि अपनी इनिंग नहीं, पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं, अपनी कंट्री के लिए खेलें, अपने देश के लिए खेलें। हम जानते हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं जो 80 पे आने के बाद अपने स्ट्राइक रेट को 70 पे ले आते हैं ताकि अपनी सेंचुरी पूरी कर सके। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। ईशान किशन ने यहाँ पर 81 रन स्कोर किए, और शानदार 81 रन स्कोर किए। जबकि वहीं पर बात करोगे आप तिलक वर्मा की, तो आज उसकी भी तारीफ बनती। हालांकि तिलक वर्मा कोई, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का शायद बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसने दिग्गज काम किए हुए हैं। हाँ, हमें जरूर पेला है उसने, ये बात मानने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम पे तिलक वर्मा है, क्योंकि रिसेंटली अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान को पेला है तो वो ईशान किशन और तिलक वर्मा ही है। ईशान किशन ने वर्ल्ड कप में, जबकि तिलक वर्मा ने आई थिंक एशिया कप 2025 के फाइनल के अंदर हमको ठोका था, कोई 80 और रन इसने स्कोर किए थे। तो हमारे तो खैर ये सबसे बड़े दुश्मन हैं अगर तिलक वर्मा की बात करें क्रिकेट सेंस में भाई, वैसे नहीं, ठीक है। तो आज दोनों चले, आज दोनों ने जिम्बाब्वे के धागे खोले, और बेचारे मेरे पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान का नाम आता है वहां पर पता नहीं इंडिया वालों को होके जाता है। सिकंदर रजा को पेल दिया। सिकंदर रजा 4 ओवर में 47 रन, कोई विकेट नहीं। पहली दफा मेरे ख्याल से उसके साथ ऐसा हुआ है। भाई वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है सिकंदर रजा।
आईपीएल भी खेला हुआ है, पाकिस्तान में भी खेला हुआ है, हर दुनिया की क्रिकेट उसने खेली हुई है। लेकिन आज क्या हुआ भाई ने, आज भाई साहब जो है वो पकड़े गए, धरे गए एक्चुअली, और उनको जो ईशान किशन ने लपेटा, देखो भाई कमाल कर दिया ईशान किशन ने, सही में जिसे कहते हैं ना धागे खोल दिए सिकंदर रजा के, तो वो वाकई में खोले गए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के एक एक बैट्समैन ने आज यहाँ पर जो अपनी कोशिश की, लेकिन ज्यादातर कामयाब नहीं हो पाए। श्रेयस अय्यर भी फेल हो गए। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा कोई खेला पता है कौन? ईशान किशन, और उसके बाद यहाँ पर तिलक वर्मा, और फिर हमारे जो खूबसूरत से प्यारे से दुलारे से वैभव सूर्यवंशी 20 रन आज फिर भी बना के गए हैं। लेकिन आज फिर से वही जल्दी खेलने के चक्कर में या जल्दी मारने के चक्कर में या स्कोर को बड़ा करने के चक्कर में आउट होकर चले गए कि भाई मैं मारूंगा। देखो उसका गेम ही यही है। अगर आप यहाँ पर वैभव को क्रिटिसाइज करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वैभव का नेचुरल गेम है और उसको खेलने देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। भाई तुझे जैसे खेलना है तू खेल। हाँ, ये नहीं करना कि अगर 2-4 मैचेस के अंदर वो फेल हो रहा है तो उसको टीम से निकाल दो। ना, ये बात गलत हो जाएगी। वैभव को टीम से निकालने के हक में अगर कोई है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि फेल तो अभिषेक शर्मा भी हो रहा है। उसने भी दोनों मैचेस के अंदर कुछ नहीं किया। पहले मैच में 8 बॉलों में 1 रन और आज 7 बॉलों में 8 रन स्कोर किए हैं। तो डबल फिगर्स में तो अपने अभिषेक शर्मा साहब भी नहीं जा पा रहे, जबकि वैभव सूर्यवंशी तो दोनों मैच में डबल फिगर में गया है। टोटल उसके 70 रन हो गए इस सीरीज के अंदर, तो वो तो फिर भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन खैर इंडिया ने फिर आई बैटिंग की बारी, और बैटिंग में बॉलिंग की बारी इंडिया की, और सब लोग जानते हैं कि भाई इंडिया कुछ आज अलग ही तरीके से खेल रहा था। आज अभिषेक शर्मा से भी बॉलिंग कराई गई। हालांकि अभिषेक को पड़े हैं भाई, ऐसा नहीं है कि अभिषेक को जो है वो आते ही जो उसको हालांकि उसके जो पहले रन पड़े हैं वो डॉट बॉल के बाद एक छक्का ही पड़ा, लेकिन स्टिल इंडिया ने आज फ्री होके खेला और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे बनाकर खेला। मैं सबसे पहले तो इस पे तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि आयरलैंड से हारने के बाद, इंग्लैंड से हारने के बाद जितनी फटी पड़ी थी ना, ये जिम्बाब्वे को ऑस्ट्रेलिया समझ के खेल रहे थे, इतना डर डर के। क्योंकि पहले मैच में जब टॉस जीता तो पहले फील्डिंग का फैसला किया। क्यों? क्योंकि ये डर रहे थे कि भाई हम पता नहीं क्या हो जाए, कंडीशंस का ये हो जाए। हम ऐसी इंडिया को जानते नहीं थे। आज आपने देखा कि इंडिया ने पहले बैटिंग करी, उनको हालांकि जबरदस्ती पहले बैटिंग कराई गई, फोड़ के रख दिया, 220 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। और ये 220 रन अभी सिर्फ 220 है, अभी एक मैच बाकी है सीरीज का, जो कि कल खेला जाना है संडे को। और उस मैच के अंदर क्या हो सकता है आप लोग को अंदाजा भी नहीं है। मुझे वो कहते हैं बू आ रही है मुझे कि भाई ये 300 के पार जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, टॉस जीता, मर्दों वाला डिसीजन लेना, पहले बैटिंग करना। भूल जाओ कंडीशंस को, ऐसी की तैसी कंडीशंस की। लोग कहते हैं भाई कंडीशंस ये हो जाएगी, कंडीशंस वो हो जाएगी। अरे घंटे पे चढ़ जाए कंडीशंस, वी डोंट केयर अबाउट कंडीशंस। पहले बैटिंग करो, पेलो रेलो खा जाओ। जिम्बाब्वे को उधर ही मार दो जो पहले टॉस के ऊपर है, फिर हम मानते हैं इस इंडिया को जिसको हम जानते हैं। लेकिन टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना, डर डर के बैटिंग करना, ये वो, भाई ये इंडिया है ही नहीं। इंडिया जो अपने 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीता है वो इसी बलबूते के ऊपर जीता है, फोड़ने के ऊपर। उन्होंने डरने का नामो निशान ही पैदा नहीं किया। वो भाई हर जगह पर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर वर्ल्ड कप जीते, वो हर जगह पर सिर्फ फोड़ना तोड़ना ही जानते हैं, ये हम जानते हैं। और अभी आज इंडिया जीता है तो भाई तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज भी इंडिया अपनी अग्रेसिव बैटिंग की वजह से ही जीता है भाई। अगर ईशान किशन को देखते हो, तिलक वर्मा को देखते हो, तो अग्रेसिव ही देखने को मिले हैं ना दोनों। अगर दोनों के बीच में ये होता कि जी हम जरा स्लो खेलेंगे, पहले एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, फिर यूं करेंगे फिर वो करेंगे, इतनी देर में अचार डल जाता और सारा बेड़ा गर्क हो जाता। मगर खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को कि आप लोगों ने अपने ये मैच जीतकर एंजॉय किए है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।